Hello, this is Karan Arora. So, our today's lecture is about indicators of the development. In the last lecture, we have studied about what is the difference, what is the meaning, first of all, of the economic growth and economic development, and then we have studied about what is the difference between the economic growth and development. So, basically, our today's lecture is about the part 2. Further, we'll study about the economic development and the indicators of the economic development. In this, we are going to study about the national income, how it is known as the indicator of the development. We are also going to study about the per capita income. We are also going to study about the quality of life and PQLI. What is PQLI? That will be explained in the later presentation, in the later part. The fourth part is human developmental index. So there are basically the 4 theories that we are going to take an account of. So what is it? National income, per capita income, quality of life and PQLI, and HDI. The short form of human developmental index is HDI. Okay, so index is something what we can call as grade. It is the grading. Index क्या होता है? एक तरह का grading होता है, right? सो आपको आज जो ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग कब डिसाइड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट है कि नहीं है, तो वो 4 चीज़ों पे डिपेंड होता है। 4 चीज़ों को देख के, बेसिकली 4 चीज़ों को देख के, ऐसे तो बहुत सब फैक्टर्स हैं, बहुत सब इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का जो स्टडी है वो बेसिकली 4 चीज़ों को लेके ही है। ओके, सो इट इज नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI, एंड लास्ट इज HDI। ओके, तो हम लोग फर्दर जाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने बात की, ये इंडिकेटर डेवलपमेंट का क्या होता है? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब क्या? तो दिस आर द मेजरिंग रॉड्स और द स्टैंडर्ड्स फ्रॉम विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड। ओके, तो ये क्या है? ये एक तरह का मेजरिंग रॉड है। ओके, मेजरिंग रॉड का मतलब क्या होता है कि यहां से हमको पता चलता है कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप है या कोई भी कंट्री कितना डेवलप होना बाकी है। ओके, सो दिस आर द मेजरिंग रॉड्स ऑफ द स्टैंडर्ड फ्रॉम विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड। ओके, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, कौन से इसमें इंडिकेटर्स है? तो जैसे कि अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात की, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा इनकम, then quality of life and physical quality of life index, and fourth is human development index, which is called as short form is HDI. okay friends, so particularly एक एक पे हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। so first हमारा रहेगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को पता है कि इनकम क्या होता है फ्रेंड्स? क्वालिटी होती है कि क्वांटिटी होती है? तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये होती है क्वांटिटी। ओके, क्वालिटी के क्वांटिटी में से ये इनकम किस में आता है? क्वांटिटी में आता है। क्वांटिटी मतलब वो चला जाएगा ग्रोथ के टर्म्स में। तो इनकम जो है वो चला जाएगा ग्रोथ के टर्म्स में, यानी जब भी हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे, अगर वो ग्रो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? ग्रोथ में आएगा। ओके, लेकिन इनकम के कारण वो इनकम को हम लोग जब क्वांटिटी को जब हम लोग क्वालिटी में लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? डेवलपमेंट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इन दिस इंडिकेटर वी कैन से दैट इफ देयर इज राइज इन द नेशनल इनकम, क्या होना चाहिए? इफ देयर इज अ राइज इन द नेशनल इनकम, ओके, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी कंट्री है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, भाई इतना करोड़ था, उसके बाद डबल हो गया, उतना करोड़ हो गया, तीसरे में और भी ज्यादा हो गया, देन इट इज सेड दैट द डेवलपमेंट इन द कंट्री इज गोइंग टू टेक प्लेस। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसका अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो इसका डेवलपमेंट भी होगा। ओके, सो इफ देयर इज अ राइज इन द नेशनल इनकम देन द कंट्री हैव अटेन्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही बात बोली हुई है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो कंट्री का भी क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, सेकेंड हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। आपको पता होगा फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इट इज द ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो पर कैपिटा इनकम में क्या ढूंढते हैं? एवरेज ढूंढते हैं पर हेड। कंट्री के अंदर
पर हेड कितनी इनकम आती है, वो हम लोग जब एवरेज निकालते हैं बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। ओके, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक्चुअली में इनकम का ही पार्ट है, ग्रोथ का ही पार्ट है, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात की। तो यहाँ पे अलग क्या है, तो अगर आपको पता हो इसकी फॉर्मूला में क्या आता है, पॉपुलेशन आता है, और पॉपुलेशन के कारण ये नेशनल इनकम से ज्यादा अच्छा स्टेप है, ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है कि हम लोग इसको यूज करें, पर कैपिटा इनकम के इंडिकेटर को यूज करें। ओके, सो इट इज द एवरेज इनकम पर हेड, फर्स्ट पार्ट एवरेज इनकम पर हेड। सेकेंड, इट इज द ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जैसे कि मैंने बोला आपको, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड वी कैन से द पर कैपिटा इनकम ऑफ द country. And if the per capita income is increasing, we can say the development has taken place. Similarly, as the we have talked about the national income. So this indicator is superior to the national income. ये superior है, ये अच्छा indicator है। अगर आपको पूछा जाए which is the better indicator, the national income और per capita income, तो आप बोलोगे per capita income। और क्यों, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है as it takes the population also into an account, क्योंकि हम लोग यहाँ पे population की भी बात करते हैं, पॉपुलेशन की भी चर्चा करते हैं पर कैपिटा इनकम में, जो नेशनल इनकम में नहीं होती है। ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव, अब ये भी हमको एक पॉइंट समझना है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोग डेवलपमेंट में इनकम की बात नहीं कर रहे, वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द इनकम, बट इनकम के कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड नॉट द राइज इन द इनकम। दिस मीन्स दैट इफ द इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डू नॉट इंक्रीज, देन इट कैन नॉट बी सेड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे एक लिमिटेशन रख दिया है। दोनों जो इंडिकेटर हम लोगों ने बात की, कौन से दो इंडिकेटर, एक हम लोगों ने पहला जो स्टार्टिंग में बात की नेशनल इनकम की, और सेकंड में हम लोगों ने बात की पर कैपिटा इनकम की। तो हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि भाई इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, सही है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन रख दिया है कि इनकम इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है। ओके, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। ओके, तब अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। लेकिन अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नहीं बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। किस चीज की लिमिटेशन है? इनकम की लिमिटेशन है, ये दोनों इंडिकेटर की लिमिटेशन है। ओके फ्रेंड्स, सो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज एंड PQLI। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे दो आगे के पॉइंट्स थे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, वो दोनों को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करके एक नया टॉपिक बनाया गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे। ओके, सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को इंप्रूव करना। ओके, वी नो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स दे कंज्यूम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमको कैसे पता चलेगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, तो वो लोग कौन सी चीज कंज्यूम करते हैं। ओके, आपको पता होगा दो चीज कंज्यूम कर सकते हैं बाजार में, दो चीज कौन सी मिलती है? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो फ्रेंड्स, कंजप्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड है कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एंड थर्ड कंजप्शन ऑफ द सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन चीजों से पता चल जाएगा हमको कि इनका कंजप्शन किस में है। ओके, चीप प्रोडक्ट्स में है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, खराब होगा, और अगर अच्छे प्रोडक्ट्स में है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फ्यूल, वो लोग अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो यही चीज हमको डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, एक फूड का क्वालिटी है कि वो पहले खराब फूड लेता था, चीप प्रोडक्ट लेता था, लेकिन बाद में उसका इनकम बढ़ा तो वो अच्छा फूड लेता है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इनकम के साथ साथ क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो यही काफी चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना है, उसके कंजप्शन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स है, फैक्टर्स विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सबसे पहला आएगा फूड, सेकंड आएगा हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, थर्ड आएगा हाउसिंग एंड क्लोथिंग, फोर्थ आएगा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सिक्स्थ इज एनर्जी, seventh is population having access to pure drinking water. So pure drinking water is also what? It is also the part of the standard of living. Okay, उनको अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल पा रहा है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो अच्छा है, अगर नहीं मिल पा रहा है प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या कि एवरेज पर्सन कितना जी पाता है फ्रॉम द बर्थ till the end of the life. What is the average life, average years? Okay, for an example 65 years or it can be a 68 years. तो ये भी हमको डिसाइड करने में इजी रहता है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। ओके, वो बताता है कि उसके कंट्री की हेल्थ, उसके कंट्री का मेडिकल सर्विसेज कैसा है, पॉइंट नंबर 2 में जैसे बात की हुई है हम लोगों ने यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हम लोग डीप में अभी पढ़ने ही वाले हैं। पॉइंट नंबर 10, दैट इज अ ड्रेनेज फैसिलिटी। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर PQLI, PQLI जो बनाया गया है, हम लोगों ने देखा बहुत सब फैक्टर्स है, लेकिन PQLI को हम लोगों ने सम अप किया हुआ है और खाली 3 चीजों में इसको बांध दिया है। कौन सी 3 चीज है? इट इज द लिटरेसी लेवल, लिटरेसी लेवल का मतलब क्या होता है? नॉलेज, एजुकेशन। सेकंड क्या दिया हुआ है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हम लोग ने एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या कि एवरेज पीपल, एवरेज जो लोग हैं वो कितना जी पाते हैं, उसका हम लोग जब एवरेज उनकी लाइफ का एवरेज निकालेंगे, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स, तो इट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। ओके, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग 1 year, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देयर आर 3 स्टैंडर्ड ऑन विच PQLI डिपेंड्स। PQLI 3 चीजों पे डिपेंड है जो हम लोगों ने बात की, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, दैट इज लिटरेसी लेवल, सेकंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, सो अब हम लोग तीनों फैक्टर के बारे में थोड़ा डीप में जाएंगे। लिटरेसी लेवल मतलब क्या होता है? डिटरमाइंस द सिचुएशन ऑफ द एजुकेशन। सेकंड क्या दिया हुआ है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ इयर्स a child is expected to live, expectancy मतलब expected to live at the time of birth is called life expectancy. It is also known as the average life. If it is high, the country's medical services are good. अगर life expectancy ज्यादा है तो कंट्री की मेडिकल सर्विसेज अच्छी है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2 कंट्री है, कंट्री X एंड कंट्री Y। कंट्री X के अंदर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर्स है, कंट्री Y के अंदर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स है। तो आप पता लगा पाओगे कि कंट्री Y जो है वो ज्यादा मेडिकल सर्विसेज उनकी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां पे उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, अच्छी है। ओके, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी हमको पता चल पाता है कि कहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। थर्ड, infant mortality rate. So during 1 year, the number of infant who die before 1 year out of 1000 birth is called infant mortality rate. Out of 1000 birth, 1000 new births, एक ईयर के अंदर ड्यूरिंग इट्स 1 year, the number of infant who die, कितने इन्फेंट्स जो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ओके, डेथ हो जाती है उनकी, वो रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। If it falls, the country health care facility is good. ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कोई भी कंट्री का अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है या कम हो रहा है तो उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो रही है या अच्छी है। ओके, सो फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI में हम लोगों ने 3 चीज देखी। कौन सी 3 चीज? अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 3 चीज देखी हम लोगों ने। लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इस पे हम लोग बात करते हैं, इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। हियर ऑल द 3 स्टैंडर्ड, दैट इज द लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर गिवन 100 वेट्स। ये तीनों को हम लोग 100 मार्किंग दे देंगे और कंट्री को हम लोग जज करेंगे कि चलो भाई इसका लिटरेसी मार्केट बिटवीन 0 to 100, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 to 100, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 0 to 100। ये तीनों को हम लोग एवरेज निकालेंगे, इनको सम अप करेंगे पहले, सम अप करने के बाद इनका एवरेज निकालेंगे और जो भी एवरेज होगा दैट इज द आंसर ऑफ PQLI। सो कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100, कंट्री को हम लोग ग्रेडिंग देंगे 0 से लेके 100 में। द टोटल एवरेज इज टेकन फ्रॉम 3
इज कॉल्ड PQLI. ये तीनों का जो हम लोग एवरेज लेंगे दैट इज कॉल्ड PQLI. ओके, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर पे आ जाते हैं. आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों ने अभी धीरे धीरे देखा. स्टार्टिंग में क्या था, नेशनल इनकम. बात की हम लोगों ने कि भाई खाली इनकम जो है नेशनल इनकम है, उसमें अगर पॉपुलेशन ऐड हो जाए तो और भी अच्छा इंडिकेटर हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत इंडिकेटर है. इसका मतलब क्या है कि हम लोग धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं. पहला था खाली नेशनल इनकम जो खाली ग्रोथ पे इंडिकेट करता था, तो हम लोगों ने पॉपुलेशन ऐड किया जो बन गया पर कैपिटा इनकम. अब पर कैपिटा इनकम से हम लोगों ने बात की कि इनकम खाली डिपेंड करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. वो इनकम का यूज होना चाहिए और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमको चेंज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हमको चेंज करना है. तो उसके बाद हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की. अब फोर्थ फैक्टर उसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, है एक्चुअली में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन समवट थोड़े अलग टूल्स ले आते हैं, उसको अपडेट करते हैं और हमारा बन जाता है एक और नया इंडेक्स, एक और नया ग्रेडिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? सो इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल टू मेजर द डेवलपमेंट. अभी तक इन्होंने बताया हुआ है कि ये अप्रोप्रिएट टूल है, सेटिस्फैक्टरी टूल है. क्यों? इन 1990 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम presented the human development report उन्होंने पेश किया था, and it was decided to make the human development index as the most appropriate tool. Okay, now it covers the इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग. ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है. क्या इकोनॉमिक टर्म्स भी आ गए, नॉन इकोनॉमिक टर्म्स. इकोनॉमिक टर्म्स मतलब क्या, ग्रोथ की बात आ गई. नॉन इकोनॉमिक टर्म्स मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात आ गई, दोनों की बात आ गई. नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ HDI. द फॉलोइंग आर द 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI. कौन सी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, नॉलेज, एंड थर्ड इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ये 3 चीज के अंदर हमारा आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस आर द 3 इंडिकेटर्स फॉर द HDI. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको HDI समझ में आया होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी समझ में आया होगा, और आगे के 2 इंडिकेटर्स भी समझ में आएंगे. सो दिस आर द 4 इंडिकेटर्स फॉर डिसाइडिंग वेदर द डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री और नॉट. एस्पेक्ट्स ऑफ HDI, अगेन इंपॉर्टेंट टूल. सो वैल्यू ऑफ HDI. ओके, एस्पेक्ट्स में हमको क्या देखेंगे कि HDI जो हमारा मेजर होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 to 1. मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1. तो PQLI में क्या होता था, 0 to 100 होता था. यहाँ पे उसको हम लोगों ने थोड़ा और मॉडिफाई किया, उसको 0 to 1 में बना दिया. ओके, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश है, द कंट्री विच इज नियर टू 0, यानी उसकी वैल्यू जब 0 के नजदीक है वो लेस डेवलप है, एंड द कंट्री हुज वैल्यू इज नियर टू 1 इज मोर डेवलप.